हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपने फिर से महसूस किया होगा कि अभी साजिद भाई ने जो आज अपना व्लॉग डाला उसमें वो फिर नाक की तरह फ़न फैला रहे हैं और अपने पूरी कड़वाहट को निकाल रहे हैं। और इतना ज़्यादा वो आगे आके बोल रहे हैं अपने वीडियो में और बेइज्जती कर रहे हैं नदीम भाई की, और इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे पता नहीं कितने सालों पुरानी दुश्मनी हो, उसका बदला ले रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि सितारा भी इसमें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सितारा आगे आके अपने भाई का फेवर क्यों नहीं कर रही। और वैसे भी साजिद सितारा की कहे बिना कुछ भी नहीं करता। सितारा के गाइडेंस पे ही वो अपने हर डिसीज़न को लेता है, और इतनी हिम्मत वो कर ही नहीं सकता कि वो सितारा की इजाज़त के बिना अपने भाई को इतना बुरा भला कहे। और कहीं ना कहीं इस सब के पीछे सितारा का भी सपोर्ट है 100%। मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि सितारा क्यों नहीं इस तरीके से अपने हस्बैंड को रोक पा रही है। और क्या सितारा को नहीं पता कि उसके घर में बैठ के वो साजिद अपने साड़ू भाई के लिए या सितारा के भाई के लिए हम कहें इतनी बातें मना रहा है, इतनी कड़वाहट को निकाल रहा है, तो सितारा को भी तो सुनाई पड़ रहा है। सितारा भी उसी घर में रह रही है और उसको सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन सितारा ने अपने व्लॉग में भी कोई भी बात नहीं कही। और वो मुझे लगता है कि जो सितारा ने पहले कहा था कि मुझे अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, तो उसमें सबसे आगे नदीम भाई का ही नाम था। और उसने ये बात इनडायरेक्टली नदीम भाई को ही कही थी, क्योंकि जब दिलबर का मामला हुआ तो उसने दिलबर के सपोर्ट में आगे आके बोला कि मैं दिलबर के साथ हूँ। और आज दिलबर की भी आवाज़ नहीं निकल रही कि वो नदीम भाई के सपोर्ट में कुछ कहे। और चाचू अनवर और सितारा के जो बाबर के जो फादर हैं वो भी वहीं पर हैं, और राबिया बहन भी वहीं पर है। तो ये बड़े लोग घर के जो हैं वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। साजिद की इतनी ज़्यादा बोलने के बाद इतनी ज़्यादा वो तनकीद कर रहा है, और इतना ज़्यादा नदीम मामू के जो मामू ससुर हैं उनके बारे में बार बार उनको नौकर कह रहा, मुलाजिम कह रहा है। और साजिद कौन सा बहुत बड़ी पोस्ट पर है। साजिद भी तो पहले ड्राइवर ही था, ड्राइवरगिरी करते हुए ही तो वो अपना सब काम करता था। आज चंद पैसों के पीछे वो दूसरे को नीचे गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा के बोल रहा है। साजिद की जो ये दुश्मनी है, ये इसलिए भी है कि वो कैसे भी करके अपनी हर चीज़ों को अपने रिश्तेदारों से सेपरेट करके और अपनी मनमर्जी करे। क्योंकि कहीं ना कहीं कौसर से शादी करने के बाद उसके ऊपर एक प्रेशर तो है कि सितारा जब भी इस बात को लेकर कहती है कि साजिद मेरा साथ नहीं दे रहा या कौसर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा, तो घर के भी लोग जो होते हैं सब सितारा के फेवर में ही बोलने लगते हैं। तो बाहर वालों की जो वीडियो पे कमेंट आते हैं तो उससे तो साजिद को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उसे मालूम है कि वो तो लोग मोबाइल पे कमेंट कर रहे हैं, मोबाइल को उठाकर एक तरफ फेंक दो। वो खुद भी अपना वीडियो बनाने के बाद पलट के भी नहीं देखता कि उस वीडियो में किसके कमेंट आए, क्या है। बस वो व्यूज़ देखता कितने आ गए, और उसके बाद वो वीडियो में उसको ये भी नहीं पता रहता कि मेरा वीडियो में साफ़ आवाज़ आ रही कि नहीं, मेरा वीडियो लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। उसे कोई मतलब नहीं। उसे मालूम है कि मैं कुछ भी ऊट पटांग वीडियो जो भी बनाता उसमें भी लोग कमेंट कर देते, बुराई भी करते, तो क्या हुआ, मेरे तो व्यूज़ बढ़ते हैं ना, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। तो उसको तो गालियाँ खा के पैसे कमाने की आदत हो गई है। अब वो नदीम भाई के लिए भी कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा घर किसके नाम है। ये सब कहने का क्या मतलब है। नदीम भाई ने तो सही कहा कि भाई तुम मेरे को घर आने की मना कर रही हो, तो वो घर जो है वो मेरी बहन का है। लेकिन साजिद अपना असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने लेकर आ रहा है, और उसके अंदर जो बेईमानी, जो क्लेवरनेस है, कनिंगनेस है जिसे हम कह सकते हैं, कि उसके अंदर इतनी धूर्तता, धोखेबाजी है। और जब वो अपनी वाइफ का, बच्चों का सगा नहीं हुआ तो वो दूसरे किसी का सगा क्या होगा। और साजिद को हम यही कहना चाहते हैं कि आप तमीज़ में रहो, अपने कंट्रोल में रहो, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज 4 सिस्टर व्लॉग्स में भी वो उन्होंने, बेगम ने कहा कि शहजाद भाई मेरे
भाई हैं और उनका कोई भी इरादा ऐसे नहीं है। और वो शहज़ाद भाई का, मलिक शहज़ाद का फेवर कर रही थी, जबकि मलिक शहज़ाद जो है वो भी बहुत बड़ा कनिंग है। और कहीं ना कहीं वो क्या करता है, साजिद का साथ देता, और इस सारे लड़ाई और फसाद में वो भी पूरा हीरो बनकर सामने आया है कि कैसे भी करके उस नदीम भाई से साजिद के रिश्ते ख़राब हो जाएं। और इस समय मुझे समझ नहीं आता कि फ़ारूक भी कोई आवाज़ नहीं उठा रही हैं, जबकि फ़ारूक को भी इस बात के लिए अपोज़ करना चाहिए और दिलबर, बाबर, सारे लोगों का अपोज़ करना चाहिए कि नदीम मामू की साजिद इतनी ज़्यादा बेइज्जती क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं कि आज भी हमने सारे व्लॉग्स में यही देखा कि सितारा के की बटरिंग करने के लिए पूरी फैमिली पहुंच गई, लेकिन जो घर का रिश्तेदार है, जिसकी बुराई हो रही है, जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, उस मामले को लेके घर में, साजिद के घर में बैठने के बाद भी किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि कोई भी बुरा बनना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हम सितारा के घर में आते जाते रहें और हमारे चैनल्स चलते रहें। और सबसे बड़ी हंसी की बात तो ये कि साजिद ये कह रहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब मेरा जॉब वीडियो बनाना हो गया है और मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भी रोज़गार नहीं कर रहा। तो ये जो साजिद कर रहा है वो सबसे बड़ा रोज़गार कर रहा है, वीडियो ब्लॉगिंग करना। इतनी बकवास ब्लॉगिंग करता है जिसे आती भी नहीं ब्लॉगिंग करने, और उस पर गरूर कर रहा है और कह रहा है कि मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे को कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आई कि इतना बेवकूफ़ इंसान है कि नदीम भाई के कहने पर डॉक्टर के पास भी चला गया। और बात भी सही है, क्योंकि कोई भी पागल अपने आप को ये नहीं कहता कि हाँ मैं पागल हूँ। हर पागल यही कहता कि मैं पागल नहीं हूँ। तो वही बात साजिद भी कर रहा है कि वो है तो पागल, लेकिन कह रहा है कि मैं नहीं पागल हूँ। और उसको भी कहीं ना कहीं इस बात से शक हो गया कि वाकई नदीम भाई ने कहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी दिमागी तौर पे बीमार हो गया हूँ। साजिद के दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ कनिंगनेस चलती रहती, पूरे टाइम वो प्लानिंग करता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करता नहीं है। वो सितारा का एक पपेट है, एक पुतला है। सितारा जब उस गुड्डे में चाबी भर देती है तो वो गुड्डा आगे आके सब सामने बोलने लगता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से वो कुछ कर नहीं सकता है। वो सितारा के पैसों के नीचे दबा हुआ है। और अब दोनों हस्बैंड वाइफ खुलेआम आकर इस बात को कहते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो है वो साझा है। सितारा ने भी कहा कि कार मेरे नाम होगी या फिर मेरे हस्बैंड के नाम होगी। साजिद कह रहा है कि पैसा तो घर का ही है, चाहे सितारा को चाहे मेरा हो। तो फिर सितारा हर समय अपने हस्बैंड को लेके रोने क्यों रोती है कि उसने मुझे इतना तंग किया, मेरे साथ वो वफ़ा नहीं कर रहा, मेरे साथ वो मेरा फेवर नहीं करता। भाई पैसे तो तुम ही दे रही हो ना। तुम एक तरफ सपोर्ट करती हो अपने हस्बैंड का, दूसरी तरफ व्यूज़ मांगती हो, ये क्या तरीका है? क्योंकि व्यूज़ तो तुम रो रो के मांगती कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद पे मुबारकबाद नहीं की, मेरे हस्बैंड ने इतने दिनों से मेरे साथ बात नहीं की, मेरे हस्बैंड कौसर के साथ बिज़ी हैं। जबकि बेचारी कौसर का तो नाम लिया जाता है, कौसर हर तरफ से मारी जाती है। और कौसर तो इनके घर का एक, जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसा पर्सन बन गया है जिसका नाम ले लेके सितारा हमेशा कमाती रहेगी। अब जब कौसर कराची भी आ जाएगी तब भी उस सितारा के यही हाल रहेंगे कि वो पूरे टाइम छोटी छोटी बातों से लेके वाईटी पे कहेगी कौसर के बारे में, और लोग कौसर को बहुत गालियाँ देंगे। और साजिद को तो गालियों से या उससे कमेंट से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं जिसमें उसको बुरा कहा जाता, क्योंकि ये उसके लिए एक आम बात हो गई है। और उसका जो इनर कॉन्शियस है, जैसे कहना चाहिए, उसका जो अपनी एक इज्जत होती है, एक अपना आत्मविश्वास होता है, अपना एक विवेक होता है, वो उसका विवेक मर गया है। और जब इंसान का विवेक मर जाता है तो उस पर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। और इस समय वो पैसों के चक्कर में उसका खुद का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसे लग रहा है कि कैसे भी करके गालियाँ खा के, बेइज्जती करा के डॉलर कमा। पर चलो ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी में जो करना वो करता रहे, लेकिन अपनी ज़बान को बंद करे जो बार बार वो नदीम मामू की बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से करेगा तो हम भी उसके साजिद को बोले बिना छोड़ेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, मेरे यही
व्यूज़ थे और मैं सितारा को भी यही कहना चाहती हूँ कि उसको अपने भाई का फेवर करना चाहिए। सितारा इतनी बातें होने के बाद भी खामोश क्यों बैठी है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि सितारा भी इस बात का सपोर्ट कर रही है, अपने हस्बैंड को इस बात के लिए इजाज़त दे रही कि वो उसके भाई को, नदीम भाई को बुरा भला कहें और उन्हें घर आने से मना करें, और वो खुद भी इसका मतलब कोई मतलब नहीं रखना चाहती। ओके फ्रेंड्स, आपके भी जो व्यूज़ हों आप मुझे बताएं, और अपने आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं उनके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप कमेंट्स के साथ साथ कई बहुत सारी मजाक की बातें भी करते, तो जिसे पढ़कर मैं भी हंसती हूँ। और मेरे प्यारे व्यूवर्स जो मुझे इतना अच्छा कमेंट करके सपोर्ट करते हैं, मैं सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी वीडियो बनाया और जैसा मैं सोचती हूँ, आप लोग भी अपनी राय को मेरी तरह जब हम ख्याल होती हैं, कभी कोई नेगेटिव कमेंट भी आता है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मुझे अपने वीडियोस में या अपने ख्यालात को सुधारने का मौका भी मिलता है। लेकिन आप लोग, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी कमेंट करते हैं मेरी प्यारी बहनें, तो आप लोग ना अपनी कंट्री को भी मेंशन कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सारे व्यूवर्स जो कमेंट करते हैं उनके नाम जो आते हैं, मैं उनका नाम सारे अपने कमेंट्स करने वाले व्यूवर्स का नाम अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी, और आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। ओके, चलते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।